ऑन आवर यूट्यूब चैनल यशगुन, माई सेल्फ कोमल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्यूअर्स, हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसका क्या पैटर्न है, कैसे आप इस सेंटेंसेस को डेवलप करते हो, ये सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि इसकी पहचान क्या है। व्यूअर्स, जब भी हम एक स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग कोई भी हम स्टोरी सुनाते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा देखें तो जब आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां घूमने के लिए जाओगे, जब आप वापस आते हो अपने फ्रेंड को बताते हो कि आप कहाँ गए थे, क्या किया आपने, कैसे रहे, कैसे क्या कुछ देखा, तो वो सब बात बताने के लिए, पास्ट की बात बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आ, ई और ए वर्ड आ जाते हैं। कौन से वर्ड? आ, ई, ए। जैसे राम गया, हमने खाना खाया, सीता ने गाना गाया, हम रात को दिल्ली गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में आ, ई, ए वर्ड आ जाए। या फिर ऐसे कह सकते हैं इनके सेंटेंसेस के लास्ट में गया था, आया था, खाया था, ऐसे वर्ड भी इन सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के लास्ट में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, किसका पैटर्न क्या होता है। व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है कि सिंपल बात की जाती है, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, देन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, देन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव का पैटर्न। बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना होगा। देखिए सब्जेक्ट, देन आप करोगे डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, देन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव टेंसेस में क्या होगा कि जो डिड है वो डिड सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा। डिड, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और फिर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे उसके लास्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का खास ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। डबल इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जिसमें WH फैमिली आ जाती है, यानी कि जो सेंटेंसेस व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम से स्टार्ट होते हैं तो वो सेंटेंसेस होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इनमें देखिए क्या करोगे, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, देन आप डिड का यूज करोगे। देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल ही इंटेरोगेटिव जैसा ही रहेगा, इंटेरोगेटिव जैसा ही इसका पैटर्न है, बिल्कुल सेम। बस डिफरेंस क्या होगा कि इससे पहले, डिड से पहले, सबसे पहले इसमें आप WH वर्ड लगा दोगे, WH वर्ड, देन बाकी जो सेंटेंस बिल्कुल, जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि सबसे पहले आप डिड लगाओगे, देन सब्जेक्ट, देन आप नॉट वर्ड का यूज करोगे। थर्ड नंबर पे मोस्टली जो होता है नॉट वर्ड जो है मोस्टली ही सेंटेंसेस में थर्ड नंबर पे आता है। रेयर चांसेस होते हैं कि वो फोर्थ नंबर पे आए, अदरवाइज नॉट वर्ड मोस्टली जो है थर्ड नंबर पे ही लगता है। तो आप नॉट वर्ड लगाओगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, देन क्वेश्चन मार्क। अब ये तो था इसका पैटर्न की पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न क्या होता है। व्यूअर्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। वह बाजार गया। वह बाजार का क्या रूल है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही,
देन आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट। ही वेंट, देन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने खाना खाया। लास्ट क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। वी के बाद हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। ईट की सेकंड फॉर्म क्या हुई? एट। वी एट फूड। इसी तरह से हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम मोहन ने पत्र लिखा। मोहन रोट ए लेटर। हमने खाना खाया। वी एट फूड। हमने गाना गाया। वी sang ए सॉन्ग। चपरासी ने घंटी बजाई। द पियन rang द बेल। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आप डिडंट का यूज करोगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमने डिड लगा दिया और डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। डू, डिड, डन। तो हमें यहाँ पे हमने जब सेकंड फॉर्म लगा दी तो हमें यहाँ पर अगेन सेकंड फॉर्म लगाने की नीड नहीं है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाजार नहीं गया। नेगेटिव वर्ड है, नहीं वाला वाक्य है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, देन आप क्या लगाओगे? डिडंट। ही डिडंट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हमने खाना नहीं खाया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? सबसे पहले वही चीज, सब्जेक्ट आएगा, वी, देन डिडंट का यूज करोगे। वी डिडंट ईट द फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये हो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव का रूल देखिए क्या है, पैटर्न क्या है। सब इसमें क्या होगा? डिड जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड जो है सब्जेक्ट से पहले लगाओगे, देन आप सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप जरूर प्लेस करना। क्वेश्चन मार्क आप भूल जाते हो और इसके मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो चलिए इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह दिल्ली गया? क्या वह दिल्ली गया? तो क्या होगा? सबसे पहले डिड आएगा, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, डिड ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ही डिड ही गो टू दिल्ली, देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल देखिए। क्या तुमने गाना गाया? क्या तुमने गाना गाया? सेम, डिड, देन सब्जेक्ट यू। अब यहां पे क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड यू सिंग ए सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ये तो थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब आपको मैं इनका जो है डिफरेंस बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है टेंस के अंदर, सभी जो टेंस की बात कर रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना बोल के जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, वो तो हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? तो आप क्या कहोगे? यस। अगर खा लिया तो बोलोगे यस, और नहीं खाया तो आप बोलोगे नो। तो यहाँ पर आपका यस और नो बोल के आपका काम चल गया, आपका आंसर जो है कंप्लीट हुआ। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि इसमें आपको यस और नो देके काम नहीं चलेगा। आपको इसमें जो है कंप्लीट एक सेंटेंस में आंसर देना होगा।
इन सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड आते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो इस तरह से रीजन आपको देना होगा यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई डिड यू वीप। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको यस और नो देके काम नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना होगा, आपको रीजन बताना होगा। तो ये डिफरेंस है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो चलिए अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लें। पहले हम इसका देखते हैं पैटर्न। देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल इंटेरोगेटिव की जैसा ही रहेगा। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इसके अंदर जो है WH वर्ड आ जाएगा, सिर्फ WH वर्ड, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, हुम, ये वर्ड आ जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, व्हाई, व्हाई, देन आप लगाओगे डिड, देन सब्जेक्ट, व्हाई डिड यू बीट हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, व्हाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों मारा। अब देखिए दूसरा सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला। तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई, देन आप डिड लगाओगे, व्हाई डिड, देन सब्जेक्ट, व्हाई डिड यू टेल अ लाई, ओके, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, व्हाई डिड यू टेल ए लाई, तुमने झूठ क्यों बोला। अब जब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा हो और साथ ही साथ नेगेटिव वर्ड भी आ रहा हो, नहीं वाले वाक्य भी आ रहे हो, वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसका जो है पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है, इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप डिड लगाओगे, देन सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो डिड, सबसे पहले डिड आएगा, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन नॉट। अब देखिए नॉट यहाँ थर्ड नंबर पे आ रहा है, डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले डिड लगाया, डिड, देन सब्जेक्ट लगाओगे, देन नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, डिड यू नॉट ईट द फूड। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम दिल्ली नहीं गए, क्या तुम दिल्ली नहीं गए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, डिड यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू दिल्ली, देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिल्ली नहीं गए, तो डिड यू नॉट गो टू दिल्ली। तो व्यूअर्स ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।